हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, जिसकी हमारी बुक चल रही है। और उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं गोखले का बिल 1911। तो आज की जो ये वीडियो है वो सभी के लिए अच्छी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो लोग भी बीएड करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरे जो भी बीएड के नोट्स हैं वो मेरे खुद के बने हुए हैं। जब मैंने बीएड्स की थी उस टाइम के बने हुए नोट हैं मेरे, जब मैंने बीएड किया था। तो ये सारे नोट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए, जो लोग भी नोट्स नहीं बना पाते हैं उनकी, और जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो जिन लोगों ने भी अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, मेरे चैनल पर बीएड से रिलेटेड कम से कम 47 वीडियोज़ जा चुकी हैं, और वो सारी वीडियोज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, सीटेट, टेट, यूपी टेट और बीएड सभी के लिए। क्योंकि हमारे जब बीएड हम चाइल्ड डेवलपमेंट का कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बीएड से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वो वीडियोस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं अपनी आज की वीडियो को शुरू से देखते हैं तो लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और आज का हमारा टॉपिक है गोखले बिल। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं सभी का लिंक आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा गोखले बिल 1911। तो 1905 में शुरू होने वाला राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में भी गति पकड़ ली। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की स्थापना की जा रही थी कि इलाहाबाद अधिवेशन में और मुस्लिम लीग में अपने नागपुर अधिवेशन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए। देश में अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग को सबसे प्रभावशाली ढंग से गोपाल कृष्ण गोखले ने उठाया, ठीक है, जिनका ये बिल है। उन्होंने 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का विरोध किया तथा 1906 में बड़ौदा नरेश महाराज शिवाजी राव गायकवाड़ का उदाहरण देते हुए देश में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि जब सीमित साधनों वाला छोटा सा राज्य 7 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर सकता है, तो ब्रिटिश सरकार यह क्यों नहीं कर सकती। अतः उन्होंने अपने स्तर से इसके लिए प्रयास शुरू किए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। गोखले का प्रस्ताव 1910 में ठीक है, जब उन्होंने प्रस्ताव बनाया 1911 में तो उसको पारित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। उन्होंने 19 मार्च 1910 एक सभा में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव देश के सामने किया, जो निम्नलिखित है। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए। सुझाव उन्होंने दिया कि 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए। प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए अलग से एक सचिव की नियुक्ति की जाए। स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय यानी कि खर्च को 1:2 में वहन करें। वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रसंगति को लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। केंद्रीय द्वारा सभा में इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हुई। अधिकतर सदस्य गोखले के तर्कों से सहमत हुए तथा सरकार ने इसके लिए आश्वासन दिया। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए पृथक विभाग स्थापित किया गया और एक सचिव की नियुक्ति की गई, परंतु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। परिणाम स्वरूप 1911 में गोखले ने इसी प्रस्ताव को केंद्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया। ठीक है, फिर देखते हैं हम गोखले के विधेयक 1911। गोखले विधेयक की मुख्य धाराएं निम्नलिखित हैं।
भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। प्रारंभ में यह नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाए जिनमें बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग को होगा। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे पहले से स्कूल जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क का इसका कदम उठाया जाए। स्थानीय निकायों में यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रांतीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू करें या किसी भी सीमित भाग में लागू करें। जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा उन क्षेत्रों के अभिभावकों को 6 से 10 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्कूल भेजना अनिवार्य होगा और नियम का उल्लंघन करने वाले जो मतलब अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेजते हैं उनके लिए था, उन अभिभावकों को दंड दिया जाएगा। पहले यह अधिनियम बालकों की शिक्षा के लिए लागू किया जाएगा, इसके बाद बालिकाओं की शिक्षा के लिए लागू होगा। ठीक है, इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी। स्थानीय निकाय यदि चाहे तो अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकते हैं। 10 रुपए प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। विधेयक पर 2 दिन तक बहस के बाद विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 48 मतों से गिर गया। सरकारी प्रवक्ता हैटॉज बल्टर ने इस विधेयक का विरोध किया तथा विरोध में 5 तर्क दिए कि यह विधेयक समय से पहले रखा गया है। इस समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बहुत कठिनाई आई। सामान्यतः भारतीय जनता इसके लिए कोई मांग नहीं कर रही है। शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। प्राथमिक सरकार अभी इसके पक्ष में नहीं है। ठीक है, गोखले ने बटलर के सभी तर्कों को व्यर्थ बताया तथा अपने पक्ष में उन्होंने सभा के सामने बड़ौदा राज्य और पश्चिमी देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए। ठीक है, मौली जिन्ना दोनों केंद्रीय धारा के सदस्य थे। दोनों ने गोखले के विधेयक का समर्थन किया, परंतु यह प्रस्ताव विधेयक पास नहीं हो सका। यद्यपि यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका, परंतु ब्रिटिश शासक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अब भारतीयों को उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों से अधिक समय तक वंचित नहीं रखा जा सकता। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1913 में शिक्षा संबंधी नया प्रस्ताव किया, जिसमें शिक्षा नीति 1913 माना जाता है। तो देखिए, शिक्षा नीति 1913 क्या है कि भारत सरकार ने नगरी 1913 को भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 को शिक्षा संबंधी नया प्रस्ताव पारित किया। इसी प्रस्ताव को शिक्षा नीति 1913 कहा जाता है। शिक्षा नीति 1913 का सिद्धांत देखते हैं। शिक्षा संस्थाओं में वृद्धि करने की व्यवस्था, उनके स्तर को ऊंचा उठाने में अधिक ध्यान दें। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का समावेश व उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य की व्यवस्था करना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कुछ प्रशासनिक तथा आर्थिक कठिनाइयों के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वह गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रयास का प्रयत्न करें। इस प्रस्ताव के प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव किए गए, देखते हैं। और शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाए। मतलब पहला यहाँ पे मिस हो गया है। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार निम्न प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में विकसित किया जाए, साथ ही नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाए। मतलब जो स्कूल पहले से प्राथमिक शिक्षा देते आ रहे हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ाया जाए। जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था ना कर पाए वहां व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब जिसमें स्थानीय निकाय जहाँ के प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, वहां अगर कुछ लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से स्कूल बनाना चाहते हैं तो उनको यह हक दिया जाए। प्राथमिक स्कूल स्वच्छ स्थानों पर स्थापित किए जाए, उनके लिए सस्ते भवनों का निर्माण किया जाए। देसी स्कूलों, मकतबों, पाठशालाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए। सभी प्रकार के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए और प्राथमिक शिक्षा कम से कम मिडिल पास हो और 1 वर्ष का शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त हो। प्रशिक्षण
प्राप्त शिक्षकों को 12 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए। सामान्यतः एक कक्षा में 30 से 40 छात्र होते हैं तथा 50 से अधिक किसी भी स्थिति में नहीं हो। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा संबंधी निर्णय तथा सुझाव। सरकार ने स्वीकार किया कि माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पा रही है तथा उसने इस संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय तथा सुझाव प्रकाशित किए। सरकार अपने को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से युक्त मुक्त ना समझे तथा ऐसे संस्थानों पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों की स्थापना करे जहां गैर सरकारी प्रयासों से माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं है। सरकारी माध्यमिक स्कूल और सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए आदर्श हो। गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारता पूर्वक अनुदान दिया जाए। सभी प्रकार की माध्यमिक स्कूलों का नियमित रूप से प्रशिक्षण किया जाए। हाई स्कूल का पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण इकाई होना चाहिए। ठीक है। इस स्तर पर हस्त कौशल और विज्ञान की शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में स्नातक परीक्षा होती है और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। सरकारी शिक्षकों का वेतन निश्चित होना चाहिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, मतलब हॉस्टल्स की व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा संबंधी निर्णय तथा सुझाव। सरकार ने यह स्वीकार किया कि उस समय उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी, अतः सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित निर्णय दिए गए। विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सर्वप्रथम ढाका में शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। विश्वविद्यालयों का कार्यभार कम किया जाए। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुसार विस्तृत किया जाए और आधुनिक बनाया जाए। विश्वविद्यालयों में छात्रावास और शिक्षक निवासों की भी व्यवस्था की जाए। ठीक है। स्त्री शिक्षा में संबंधित सुझाव। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले जाए तथा बालिका स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तों और अधिक उदार की जाए। बालिकाओं के लिए अधिक उनके आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए। महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। ठीक है। मतलब जो गर्ल्स होती हैं टीचर्स, उनकी भी नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और शिक्षक निरीक्षक जो होते हैं देख रेख करने वाले, उनकी नियुक्ति ज़्यादा की जाए। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सैडलर कमीशन। तो इस वीडियो को देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे सभी फ्रेंड्स को वीडियो देखने के लिए।